कर रहे हैं, उतनी बेसब्री से हम भी इंतजार कर रहे हैं। ये जगह, ये पोडियम, ये स्टेज इंतजार कर रहा है मांगे राम गुप्ता साहब का। और मांगे राम गुप्ता साहब तो आजकल स्टार है, कई सुर्खियों में रहते हैं आजकल, अखबारों में, टीवी में। हम भी इंतजार कर रहे हैं जी। लेके आ रहा हूं महेश। ये सभी लोग जितना कह रहे हैं, आप लगातार कवर करते रहते हैं, क्या है मूल वजह? क्या है जींद में जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, मूल वजह क्या है? बहुत संक्षिप्त। देखिए, हरियाणा की पॉलिटिकल राजधानी अगर आप कहें तो जींद है, लेकिन कोई भी सरकार बनी, अगर इस बार की अगर सरकार को छोड़ दे तो कोई भी सरकार जो बनी 2, 3, 4, 5 तक मंत्री रहे, लेकिन बावजूद इसके विकास करना बहुत दूर की बात रही। एक मंत्री अगर किसी परियोजना को पास करता तो दूसरा उसका बजट रोकने का काम करता था। और जब जहां जो देखने को मिला, हिसार में आधे मंत्री किसी प्रोजेक्ट को काम करवाने में लगते तो आधे रोकने में लग जाते। यही वजह है कि सरकारें जींद से बनती, लेकिन बदहाली सबसे ज्यादा जींद की है। रैलियां, मैंने सुना है कि रैलियां और थैलियां जींद से जाती है, रैलियां और थैलियां जींद से जाती है, लेकिन यहां के नेता ही आपस में लड़ जाते हैं। जेपी साहब, मैं उस पर बात कर रहा था, एक यहां पर जो बाईपास है, बाईपास एक ऐसा इश्यू हो गया है जिसपे मुझे लगता है कि इन्हें तो छोड़ दो, यहां से लेके वहां तक बाईपास पे पास होने की जगह सब के सब फेल है। ऐसा है, हमारे आदरणीय चाचा जी ने तो शायद उस बात नहीं है कि जी प्रदेश सरकार बना रही थी, उसके बाद ये NHAI ने ले लिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 4 लेन और 6 लेन बनेगा और इसका भूमिकरण का काम 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा। पहले ये बनना था 90 फुट का, अब बनेगा 150 मीटर का, तो इसमें समय लगेगा। ये जो लोग इस तरह का भ्रमित प्रचार करते हैं, हमारे एक साथी ने कहा कि घोषणाएं तो मुख्यमंत्री बहुत करके उस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया। ये बेचारे राजनीति के वशीभूत यहाँ किसी ने बिठाए हैं, इनको इस बात का ज्ञान नहीं कि पूरे भारत, पूरे हरियाणा प्रदेश में 2 पशुओं के अस्पताल बने हैं, जिसको पोली क्लिनिक कहते हैं। नहीं, तुम दो पोली क्लिनिक। ऐसे नहीं होगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये माइक मैंने अपने हाथ में रखी है, तो प्रतिष्ठा हर आदमी के हाथ में दी है मैंने अपनी। और नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पोली क्लिनिक जींद के अंदर 8 करोड़ रुपए की लागत से पशुओं के वो अस्पताल, जिसमें एक्सरे मशीन होगी, गर्भवती गाय और भैंस का पूरा एक्सरे खींचा जाएगा, उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। 30 एकड़ के अंदर जींद में आपका स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक शहर के लिए पार्क का काम शुरू हो चुका है। 200 बेड का अस्पताल, ANM GNM कॉलेज का काम शुरू हो चुका है। यानी कि जो लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग को, तालिका को ये कहें 18 करोड़ रुपए में वुमेन कॉलेज जो यहाँ बना है, ये लोकदल के भाई उसको भी ये कहते हैं 2 कमरे। इन विचारों ने विकास आता नहीं, कुछ काम करना आता नहीं, ज्ञान किसी बात का है नहीं, इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल को पीछे बुरा झटका मिला। आप जो बैठे हैं यहाँ पे, नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप यहाँ पर INLD, कांग्रेस, BJP, हजका के लोग नहीं है। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। आप यहाँ पर किसी पार्टी के आदमी नहीं है, आप जींद की जनता है। और ये सब लोग इसीलिए ये समझना होगा हम लोगों को भी कि हमारे इलाके का डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम पार्टियों में बंट जाते हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए पहले जी। आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ क्यों आए? नहीं, आप चलिए उधर से जाइए, उधर से जाइए। नहीं, आप जाइए उधर से, जाइए उधर से, आप जाइए प्लीज, जाइए जी। आप बस ठीक है,
चलिए, ये पॉलिटिकल तौर पे जब लोग बढ़ जाते हैं इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। कांग्रेस बीजेपी पर, कांग्रेस आईएनएलडी पर, आईएनएलडी कांग्रेस पर, बस ये पलटवार कब तक चलता रहेगा? मैं आपको कहना चाहूंगा, कोई विकास ही नहीं हुआ, सिर्फ रोहतक का 80% विकास करने का काम मुख्यमंत्री। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि जब हम लोग आपस में अब नहीं, मेरे पास आप बोलेंगे तो मैं आपको कई एग्जाम्पल दूंगा कि एक काम एक नेता ने करवाया, दूसरे ने उसको काट दिया। मैं ये कहना चाहूंगा, और आपको ये भी बता दूं आप सभी लोगों को, इस भ्रम में मत रहिएगा कि आईएनएलडी के लोग हैं, वो कांग्रेस के, वो भाजपा के, ये सब के सब इस वक्त आ रहा हूं, ये सब के सब इस वक्त मेरे साथ हैं, आम आदमी है, जींद की जनता है। कोई आईएनएलडी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई हचका नहीं है, आप लोग सब मेरे साथ हैं। और आप कौन है? जींद की जनता है जी। और सुनिए, इन लोगों को सुनिए, आपके पास भी आऊंगा। मैं ये कहता हूं, ये जो जनता आई हुई है यही बार बार करी, कोई विकास नहीं हुआ जींद का, वो आपको आगाह कर रही है इस बात के लिए। दूसरी बात ये, कांग्रेस के कम से कम आधा दर्जन नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो रोहतक में विकास कर रहा है। राव इंद्रजीत जी, ये हम कब तक ये हम कब तक सुनते रहेंगे कि रोहतक? मैं तो ये जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता नहीं है, कब तक कहते रहेंगे? जींद में अगर विकास नहीं हुआ तो ये यहाँ के नेताओं की कमजोरी है, आपस की लड़ाई है। मेरी बात सुनो, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो जींद जिले के अंदर 600 किलोमीटर लिंक रोड गांव की बनाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। और कम से कम ये अच्छी बात है, ये आप लोग सहमत है ना? जब आप सरकार में थे तो आपने क्या किया, ये मुझे पूछना चाहिए ना इनसे। जी, ये देखिए, हमारे आईएनएलडी के हार्डकोर सपोर्टर हैं, वो भी मेरे साथ खड़े, वो कह रहे हैं कि दोषारोपण बहुत हो गया, इसकी शिकायत उसकी शिकायत। आप जब सरकार में थे तो आपने क्या किया, पूछो ये बात उनसे। ठीक है, ये देखिए, मुझे इधर से इजाजत है।